नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नीड्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वांट्स। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि रिलेशनशिप में एक ऐसी क्लैरिटी जो आज तक पूरी कायनात में आपको किसी ने नहीं दी, वो मैं कुछ आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फ्री है तो आप इसको इनवैल्यूएबल समझ रहे हैं, पर ये इंफॉर्मेशन इतनी काम आ सकती है कि आपकी जिंदगी शायद बहुत पीसफुल और अच्छी हो जाए अपने पार्टनर के साथ। What is responsibility of needs? What is responsibility of wants? What is a responsibility? Whenever we are talking about the responsibilities in the relationships, what do we mean by that? एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको अटेंशन दें, उसको समझें, उसको टाइम दें। ये कुछ 3-4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बाकी बॉडीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना पूरा करने की वजह से रिलेशनशिप में केओस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी तलाक के बाद ले सकती हैं। वैसे बाय द वे आपका हस्बैंड बर्बाद हो जाएगा, बट मजाक कर रहा हूं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, अभी मैं और मेरी जो एक्स थी, बहुत पहले हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी, जिसमें से एक फंडामेंटल नीड ये थी कि तुम बात नहीं करते हो, कम बात करते हो या करते नहीं हो। तो कहती कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या कुछ ऐसा है तो तुम अवेलेबल नहीं हो, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारी तरफ से, और ये तुमने पूरी नहीं करी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी वजह से इस टॉपिक का जो है वो मेरे अंदर इंस्पिरेशन आई इस टॉपिक को करने की। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड मतलब होता है कि आप उसको अटेंशन दे रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, और बॉडीली जो प्लेजर होता है वो भी आप दे रहे हो साथ साथ, और टाइम दे रहे हो, उसको समझ रहे हो, उससे बातें कर रहे हो। यही मोस्टली चाहिए लोगों को, कि टाइम दे, समझे, बातें करे, घुमाने ले जाए, यहां ले जाए, और क्या चाहिए इसके अलावा? कुछ भी और भी होता है, प्यार करे, है ना। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ होता होगा। झूठ ना बोले, ये ना करे। अब ये झूठ वूठ तो चलिए, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट में आ जाएगा, क्योंकि आप खुद भी तो झूठ बोल रहे हो, तो आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो झूठ ना बोले? कोई आदमी हरिश्चंद्र थोड़ी होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे मैंने आज बात करी 1 घंटे, और आप अगले दिन मेरे को कॉल कर रहे हो कि अब मुझे आज भी मुझसे 1 घंटे बात कर, चलो बात कर लिए। तीसरे दिन भी आप कह रहे हो 1 घंटे बात कर लिए। चौथे दिन भी 1 घंटे बात। चलो, शुरू में तो सही था, शुरू के 4-5-6 महीने जब रिलेशनशिप था तब सही था। 1-1.5 साल 2 साल बाद क्या होता है कि आप जब बात करने के चक्कर, एक बात करने का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि मेरे साथ बैठो, बात करो, चलो बात कर लिया। अब उसमें कितना आदमी बात करे, कितना ना बात करे। अगर एक आदमी आज बात किया, कल बात किया और परसों नहीं बात किया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वांट उसके ऊपर थोप रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी जिम्मेदारी है मेरी मांगे पूरे करो। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक डिस्टिंक्शन है जो समझना जरूरी है, कि अगर आपसे 1 हफ्ते मेरे से बात नहीं हुई, अब मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड आ रहा है, जिम्मेदारी एक जरूरत की, अब जरूरत आ चुकी है कि अब बात करनी है। तो अब आप मुझसे कह सकते हो कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपके साथ घूमने जाना है, वॉट एवर जो भी है, चलो कहीं चलते हैं। आपको कल मैं मॉल ले गया, आप आज भी मॉल जाना चाहते हो, आप कल भी मॉल जाना चाहते हो, आप परसों भी मॉल जाना चाहते हो, आपको मॉल ही जाना है, आपको डेट ही करना है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट है।
अगर आप ये कहते हो ना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ पति सही नहीं है, ये पॉइंट करके कि तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तो या मेरे को ले नहीं जा रहे हो, रेगुलर अगर कोई चीज आप चाहते हो, वो चीज रेगुलर नहीं मिल पाती। ये सही सेम चीज लड़के के साइड भी है और लड़की के साइड भी है। तो लड़की को भी ओपन रहना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड्स है, उसके बीच में अंतर समझे। कोई भी चीज आप चाहते हो अपने पार्टनर से, लास्ट टाइम उसने कब दी थी आपको? क्या उसने एक हफ्ते पहले दी थी? क्या उसने कल दी थी और आज भी आप मांग रहे हो? क्योंकि आपसे मैं अगर 4 दिन से लगातार बात कर रहा हूं, या कल आपसे बात करी 1 घंटे 2 घंटे, और आज मैंने कहा कि चलो ठीक है 10 मिनट में फोन रखते हैं, या फोन नहीं रखते, मैसेज पे बात करते हैं, तो क्या ये एक गलत चीज है? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं? क्या मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं? क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहा हूं? नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट्स में जी रहे हो। और रिस्पॉन्स एक सेकेंड, कौन? सॉरी। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि पहले समझने की जरूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट्स जो है वो कि आपका जो वांट है कि रोज बात करो, रोज घुमाने ले जाओ, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, यहाँ चलते हैं, कल 2 घंटे बात हुई, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो लड़की को क्या लगने लगता है या लड़के को क्या लगने लगता है कि अब मैं रोज बात करूंगा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने 2 घंटे का भी बात करी, आपको अच्छा लगा, अगले दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो और आपके पार्टनर को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्राइवेसी स्पेस देनी चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि चलो ठीक है आज 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं या 15 मिनट में, तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर फालतू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कह रही नहीं तुम तो तुमने बात करी, अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो आज, ये वो, तो आप बोल सकते हो कि देखिए अभी मेरा मूड नहीं, और अगर वो मूड नहीं और वो 50 बातें सुना रही तो आप उसको डबल सुनाओ मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, आप जब चाहते हो सोना जल्दी और बात नहीं करना चाहते हो, तो हमेशा मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। सेम रेसिप्रोकेशन उधर भी, आपने लॉ ट्रांजैक्शन है, आपको भी समझना चाहिए। अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जो थप्पा लगा के कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको डिस्टिंक्ट समझना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड है कि आपको घुमाने ले जाएं, हफ्ते में एक दो बार घुमाना हो गया तो ठीक है, ठीक है, कोई गिवन ऐसा रूल नहीं है। एक अगर जनरल लेके चले तो आपको हफ्ते में एक बार चलेगा कहीं पे, ठीक है। अब आप कह रहे हो नहीं रोज घुमाओ या हर ऑल्टरनेट पे घुमाओ, या आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, भैया मेरा भी तो मूड देखो, है ना, मेरा भी तो मूड देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, कि आपका ही मूड देखा जाएगा सिर्फ, है ना। तो अपने हिसाब से चीज़ें चलाना, अपने हिसाब से चीज़ें करना, और अपने हिसाब से जब स्पेस चाहे तब ले लो, अपने हिसाब से आज तुम्हें बात नहीं करनी, आज मैं बात नहीं करूँगी, अपने हिसाब से आज मुझे घूमने नहीं जाना है तुम्हारे साथ, अपने हिसाब से तुमने कहा कि आज कल 4 बजे मिलना है तो मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि मैं तुमसे कल ही मिल के आया हूँ और मिलना ही मिलना है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो शादी के बाद, रिलेशनशिप के बाद जब 1-2 साल बीत जाते हैं तो आप 2 लोग हो, एक फ्लैटमेट की तरह रह रहे हो, आप दोनों रूममेट हो, आप शादीशुदा नहीं हो। ये पहले डालना ज़रूरी है कि आप एक फ्लैटमेट हो, आप रूममेट हो, और दोस्त की तरह आप रह रहे हो एज अ फ्लैटमेट, रूममेट। वहाँ पे ये बंडल, ये जो ये चिट्ठा है या ये लेबल है, ये नहीं डालना है कि ये पति है इसको और ये मैं पत्नी हूँ, और पति को वो करना है जो मुझे करना है, पत्नी को वो करना है जो वो करना चाहती है, और 2 पति पत्नी रह रहे हैं। तो दुनिया का जितनी भी आपने डेफिनेशन सुनी है एज अ पति, एज अ पत्नी, आप दोनों ने वो एक दूसरे के ऊपर थोप दिया या किसी एक ने थोप दिया। तो ऐसे नहीं जीना होता है। जीना ऐसे है कि आप रह रहे हो, एक आदमी रह रहा है आपके साथ, एक औरत आपके साथ रह रही है, दूसरे कमरे में रहती है, आप सुबह उठते हो तो उसको देख लेते हो, रात में बगल में आकर कभी कभी सो जाती है, और रूममेट है, रेंट आप दे रहे हो क्योंकि ये रूममेट अभी शादीशुदा है मेरे साथ, ठीक है, या घर आपका है तो आप शेयर कर रहे हो। आप वो नहीं हो कि 2 पति पत्नी रह रहे हैं आपस में, बहुत भयंकर बवाल हो जाएगा, पागल हो जाओगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि आप स्टेप जो टॉक्सिसिटी है वो कैसे क्रिएट होती है, उसका एक रीज़न ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वांट। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था वो ये था कि आप स्टेप 1 से एज अ लड़का क्लियर नहीं रखते हो कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए,
कि आप 4-4 बजे तक बात कर रहे हो और आपने शादी कर ली, अब आपसे बात नहीं हो रही, अब आप कह रहे हो मुझसे बात ही नहीं करनी, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। और सॉरी, उसमें आपकी गलती हो। आप लगेगा कि लड़की की गलती, वो समझ नहीं रही, गलती आपकी। आपने ऐसे हैबिट्स डाली, आपने ऐसे प्रोमिस किए जो आपने फुलफिल नहीं किए। ये बिजनेस है। यहाँ पे आपसे मैंने 1000 रुपये लिया और बोला 3 महीने क्लासेस देंगे, और नहीं लिया तो आप मेरे ऊपर केस ठोक सकते हो, आप मेरे ऊपर गाली डाल सकते हो। और इसमें भी यही होता है। ये बिजनेस है भैया, ये बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस है कि आपने जो बोला था वो वादे पूरे नहीं किए। तो गलती लड़के की है। लड़का पागल है, लड़का बैलहा है, लड़का बैल बुद्धि है। लड़की के चक्कर में बैलहा हो जाता है और वो ऐसी ऐसी चीजें करने लगता है जो वो खुद भी नहीं है, सिर्फ ब्रा पैंटी देखने के लिए। सिर्फ ब्रा पैंटी के चक्कर में ये सारा खेल जो है ब्रा पैंटी का है, सारा खेल। ये जितना भी खेल मैं आपको बता रहा हूं, लड़का जो दीवाना होता है वो इसी वजह से होता है। एक वो है सबसे बड़ा। दूसरा वो है कि हाँ ठीक है, प्यार करते, मोह माया एंड ऑल दैट, वो सब खत्म हो जाएगा 8-10 महीने बाद, वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद मेन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि होता क्या है कि जब 8-10 महीने खत्म हो जाते हैं, 8-10 महीने तक क्या होता है पहले समझने की कोशिश करो। 8-10 महीने तक वो चीजें हो रही होती हैं जो आदमी एक दूसरे से चाहता है। तो आपके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में हूं तो मैं वो कर रहा हूं जो आपको पूरी तरीके से चाहिए, उससे डबल कर रहा हूं, और आप वो कर रहे हो जो मुझे चाहिए, डबल कर रहे हो। अगर आप आपको पता है कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद है, तो आप उसका डबल मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है। 8-10 महीने बाद क्या होता है, आदमी वो करने लगता है जो उसको चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट और उसकी हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई की। अब लड़की आपसे डिमांड, पहले 8-10 महीने आपने कुछ डिमांड कर रही थी, अब आपने एकदम से देना वो बंद कर दिया, तो अब लड़ाई होती है कि मैं 10 बार दरवाज़ा खोल रही हूँ तो तुम एटलीस्ट एक बार तो खोल दो, है ना। कि दीवार का रंग हरा होना चाहिए तो तुम पीला बोल रहे हो, या मतलब तुम्हारे लिए मैंने ये किया तो तुमने ये भी नहीं किया, है ना। मैं तुम्हारा सपोर्ट करती थी, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे बात करना है, लेकिन तुम बात नहीं करते हो। मैंने 3 बार बर्तन धुले, एटलीस्ट एक बार तो बर्तन धुल दो। मैं ही झाड़ू पोछे लगाती हूँ, एटलीस्ट तुम झाड़ू पोछे लगा दो। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये कार, धन दौलत, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। अब लड़का कह रहा है कितना अटेंशन लोगी तुम, पूरे दिन घर में रहती हो साथ में, कितना अटेंशन ले लोगी भाई तुम, क्या अटेंशन क्या। एक काम करो, मेरी रूह निकाल लो शरीर से, अपने अंदर संभालो और मेरे को जला देना या दफन कर देना, अपनी अटेंशन ले लो, ठीक है। तो ये चक्कर होता है। ये इसमें लड़की की कोई गलती नहीं, ये सब साला लड़कों का करा धरा है। तुम्हारी प्रॉब्लम है साला, तुम ऐसी जंगली बिल्ली लाए ही क्यों, आपकी प्रॉब्लम है ना। अब आपने प्रोमिस किया, आपने कहा नहीं मुझे तुम्हें ही सिलेक्ट करना। अरे भैया, कभी भी शरीर देख के सिलेक्ट नहीं किया जाता। शरीर देखो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे। हमेशा सिलेक्शन ऐसा रखो कि ये लड़की मेरे साथ कितनी फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं अगर मेरा अपना करंट रिलेशनशिप में बात करूं तो मैं बहुत मूडी हूं। मेरा मूड होगा तो मैं जाऊंगा, मेरा मूड होगा तो नहीं जाऊंगा। और मैं उससे भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मेरी जो बंदी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरा मूड नहीं है तो तुम्हारा जो मूड नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, या मेरे हिसाब से तुम चलो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेसिप्रोकेशन में चलती हैं। अगर मेरा मूड नहीं है और मैंने मना कर दिया, तो उसका भी अगर कभी मूड नहीं होता, मना कर दिया, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ है। अब मेरे साथ कैसी बंदी नहीं चल सकती जो अपना चला है। मैं आपको एक बात जाकर हैरानी होगी कि 17 साल की उम्र, 15 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक, यानी ऑलमोस्ट 12-13 साल तक मैं एक एंटी अल्फा मेल था, या मैं अल्फा नहीं था अपने रिलेशनशिप में, यानी मैं डोमिनेटिंग नहीं था, लड़की डोमिनेटिंग थी। मतलब वो जो कहती थी मैं वो करता था और उसके हिसाब से चलता था। ये 12-13 साल तक था। 27 साल की उम्र के बाद क्या हुआ कि मैंने, जब मेरा 2019 वाला ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से मेरे अंदर इतने चेंजेस आए जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत भयंकर चेंजेस आए थे। उस वक्त तक मेरे को ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिंगिंग को पसंद करे, म्यूज़िक को पसंद करे, और बहुत सारी क्राइटेरियाज थे मेरे जो टिक मार्क थे कि ऐसी ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसी लड़की होनी। बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनल भी चीज़ें मैं बता नहीं सकता। तो
मुझे चाहिए था। लेकिन आज जो है वो एकदम क्राइटेरिया अलग है। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एकदम, मेरी जो अभी अगर लास्ट तीन गर्लफ्रेंड देखें आप, और मेरी जो होने वाली पत्नी है, जो करंट गर्लफ्रेंड है, या अगर आगे भी कोई आएगी इससे ब्रेकअप होता है, मतलब आगे तो वैसे भी नहीं आने वाली, क्योंकि अब अगर डिसीजन ये है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा इसके बाद, क्योंकि अब मेरा वो एक पॉइंट आ चुका है जहाँ पे यही जो अभी शादी होने वाली, इसमें ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट आई एम इसमें होता क्या है एक्चुअली, क्या है कि जैसे जैसे आप, अभी समझ नहीं पाएगा कोई, कैसे समझाऊं। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप आत्मज्ञान में स्थित होते जाते हो, आत्मज्ञान से और ज़्यादा संबोधित होते जाते हो, संपर्क में आते जाते हो, आत्मज्ञान गहराता जाता है तो वैराग्य गहराता जाता है। अब जब वैराग्य गहराता जाएगा तो एक पॉइंट आता है जहां पे आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ उसका द्वेष होने लगेगा। आपको लगेगा ये तो अननेसेसरी है। अब जैसे मेरे को बच्चा पैदा करने का डिजायर था, 15 साल की उम्र से मैंने बच्चे के नाम सोच रखे थे। तो 28 साल की उम्र में ऐसा रियलाइजेशन हुआ, आते आते धीरे धीरे फेड आउट हुआ। इट वाज लाइक धीरे धीरे फेड आउट, कि 27 से चालू हुआ था, 28 29 आते आते मेरे अंदर पूरी तरीके से बच्चे पैदा करने का डिजाइन निकल चुका है। क्योंकि मैंने अपने घर में भी देख रखा है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, 2-3 महीने अच्छा लगता है, उसके बाद अरे बेकार है। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर कल को मेरे वाइफ के साथ बच्चा नहीं होता है तो हम शायद ना ही करें, अडाप्टेशन या कुछ जो भी है, अडाप्ट ना करें, जो भी। आई हैव नो आइडिया, लाइक इट्स, आई डोंट वांट इट। अब क्या हुआ, 30 तक आते आते लास्ट 2 साल से मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी के इतने सारे चीज़ें मैंने देखी और चीज़ों को समझना चालू किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार ये तो बिल्कुल जो लग रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। फ्रेगमेंट जो है वो पकड़ के बैठा हुआ हूँ मैं, और कंप्लीट रियलिटी तो मुझे पता चल चुकी है। तो करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक टेंशन आती है, घर वालों को बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स बनना है मेरे घर वालों को, तो उनका एक टेंशन है। तो मैंने, वो टेंशन मेरा भाई है, वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना पूरा हो जाएगा। तो मैं किसी की डिज़ायर को पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूँ, किसी की डिज़ायर पूरे करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ, है ना। और वैसे भी देश की आबादी बढ़ती जा रही है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे ये अपने आप छूट रहा है, मुट्ठी ढीली हो रही है, और ये मुट्ठी ऑटोमेटिकली ढीली होती है। इसी वजह से मैं लोगों से कहता हूं भैया इसमें मत आओ, इसमें आ गए तो खत्म हो जिंदगी, तो सब छूट जाएगा, एक एक चीज छूट जाएगी, कुछ पकड़ नहीं पाओगे, एक एक चीज छूट जाएगी, बड़ी से बड़ी जो वासना है ढीली हो जाएगी। जब आप सोचिए, म्यूजिक का इतना भयंकर शौक था मेरे को, लेकिन प्रैक्टिस मेरी आज भी है और आज भी मैं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं। बट वो जुनून, वो जो जुनून है, वो जो भूत था, वो जो पागलपन था, वो खत्म हो गया है। अब मैं उसको और अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन जैसे मैं उससे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 महीने कहीं चला जाऊं बाहर, और मैं ना गिटार उठाऊं, ना वायलिन उठाऊं, ना हारमोनियम उठाऊं, ना गाना गाऊं, तो क्या होगा कि मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कौन हूं, कि मैं एक सिंगर हूं। निकल ही जाता है, मतलब हफ्ते निकल जाते हैं, ना कोई गाना सुनता हूं, हफ्ते निकल जाते हैं। मेरा कई बार ऐसा हो चुका है, ये स्टेज आ चुकी है, क्योंकि मैं मार्केटिंग में इतना व्यस्त हो गया था एक बार कि 3-4 महीने तक मैंने गाना ही नहीं गाया। आप सोचिए, पहली बार ऐसा जिंदगी में हुआ मेरे साथ। तो जब वो छूट गया, वो ढीला हो गया। यहाँ पे लोग बड़े शौक से आके सुनते हैं, अरे सर बताइए आत्मज्ञान के बारे में बताइए, हमें भी बताइए सर, आपकी बातें अच्छी लगती, बड़ा लॉजिक लगता है। जिस दिन तुमने फॉलो कर लिया, सब छूट जाएगा। तो छूटने का मतलब ये नहीं है कि कर नहीं पाओगे उसको, आपके अंदर वो वासेगा नहीं, बसेगा नहीं। मतलब इट्स लाइक वो टी शर्ट की तरह हो जाएगा, और टी शर्ट उतार के जब चाहो रख सकते हो। अभी आप लोगों के साथ क्या, अभी बॉडी के अंदर है वो, तो आप बॉडी नहीं उतार सकते हो अपनी। अभी धीरे धीरे तो टी शर्ट बन जाएगा, फिर टी शर्ट भी एकदम धीरे धीरे करते करते आगे, अभी पता नहीं 5-6 साल में, मुझे पता ये होने वाला है कि 5-6 साल में जितना मैंने करना था उतना मैं करूंगा। उसके बाद कुछ ऐसे सिस्टम्स और कुछ ऐसा चीज़ें हो सकता है मैं करूं जिसकी वजह से मुझे मज़ा आए। मार्केटिंग में मेरे को मज़ा आता है, और भी चीज़ों में मज़ा आता है, लेकिन जुनून किसी चीज़ का नहीं होगा। और वो जुनूनियत जो है, वो जो पागलपन है, जो दीवानापन है,
वो ख़त्म हो जाएगा, वो फेड आउट हो जाएगा। और ये दीवानापन बच्चा पैदा करने के लिए भी था। ये दीवाना पर हमारे अंदर ये चित्त में वृत्तियाँ होती हैं और वो वृत्तियों का नाश होने लगता है, उसको बोलते हैं निरोध। और निरोध लगने लगेगा, और निरोध एक बार लगा, क्योंकि आपको बड़ी चीज समझ में आ गई ना। एक तो ये है कि बड़ी चीज आपको समझ में आ गई कि आप हो कौन। अब जब आपको ये पता चल गया आप कौन हो एक्चुअली में, और जब वो सबकॉन्शियस में चला गया आपके, अभी सब लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। आपको समझ इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी समुंदर के आप 1 किलोमीटर नीचे गए हो सिर्फ। जब आप 15 नीचे 16-17 किलोमीटर नीचे चले जाओगे एकदम, तो जैसे जैसे आप नीचे डूबते जाओगे समंदर में, तो सनलाइट खत्म होती जाएगी, और वो सनलाइट डिजायर है। तो जैसे ही आप एक पॉइंट आएगा जहां पे सारा डार्कनेस होता है, और वही चीज है आपका डार्कनेस। यहां पे एम्प्टीनेस की बात कर रहा हूं, डार्कनेस एज इन एम्प्टीनेस, डार्कनेस नॉट इन नेगेटिव वे, एम्प्टीनेस। अब क्या होगा, अरे भैया उसके बाद कोई चीज पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आप पकड़ ही नहीं सकते। आपके पास बच्चा नहीं हो रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए नहीं था, अच्छा ठीक है, क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट पे गया था, और ये भी सब मैं इवेंट भी इसीलिए कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पैसे आ रहे हैं, मेरे को कोई मजा नहीं आता करने वरने में। ठीक है, लोग आएंगे, एक गाना सुना दीजिए, अरे हो गया यार 12 साल, आ रहा हूं। अरे 12 साल हो गया यार, 14 साल हो गया भाई, 14 साल हो चुका है, कितना गाना गाओगे? क्या तुम ऐसा कंपोज करना चाहते हो कि तुम कंपोजर बनना चाहते हो, मेरा ये एल्बम निकलना चाहिए, मेरा वो निकलना, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, और टेंशन बढ़ती है। और ये जो म्यूजिक है ना, इसका एंजॉयमेंट तो अकेले में ही आता है, अल्टीमेटली एंजॉय तो आपको ही करना है ना। लेकिन लोगों को शोहरत चाहिए क्योंकि उनको लगता है वहां कुछ पड़ा हुआ है, लोगों को बरकत चाहिए, उनको लगता है वहां कुछ पड़ा हुआ है। अरे भैया, ये जब बार बार आप करते रहोगे ना, तो डिजायर खत्म हो जाता है 2-3-4 साल बाद। अब उसके बाद आप वो डिजायर आपका अटैचमेंट बन जाता है। लेकिन जैसे ही अब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वो अटैचमेंट फेड आउट होने लगता है। अब वो अटैचमेंट हर चीज से फेड आउट हो जाएगा, बच्चे से, यहां से, वहां से, शादी से, ये वो। अब आप अकेले हो और अंधेरे में कमरे में बैठे हुए हो, और माइंड एकदम खाली हो गया, है ही नहीं कुछ माइंड में। क्या प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं क्या? लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं, लोगों की गालियां नहीं है, समाज की परेशानियां जो हमारे ऊपर है, बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन साला खत्म हो गया, खत्म, बैठे हो एम्प्टी, कुछ है ही नहीं। बाप चिल्ला रहा, माँ चिल्ला रही, रिश्तेदार चिल्ला रहे, ये चिल्ला रहे, वो चले, ये कर लो, वो कर लो, हमारी ये उपासनाएं हैं, हमारी ये वासनाएं हैं, हमारी ये है, हमारा वो है, ये कर दो, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है तुमसे, हमारी वो एक्सपेक्टेशन है तुमसे, तुम सोचा था बड़े आदमी बन जाओगे। अरे बड़े आदमी बन के क्या होने वाला है? बड़े आदमी अगर बनूंगा तो अपने लिए बनूंगा, तुम लोगों के लिए नहीं बनूंगा। तो बड़े आदमी क्या बनना है? मतलब ये उम्मीदें क्या है? घर नहीं है तुम्हारे पास, रेंट पे रहते हो, अरे भैया क्या हो गया, सॉरी, है ना। और ये क्या बोलते हैं, डिग्री ले ली है, उसके बाद म्यूजिक कर रहे हो, सॉरी गलती हो गई। तो स्पेस क्रिएट कर लिया उनसे, अब स्पेस क्रिएट कर लिया सबसे, तो कुछ है ही नहीं। फोन भी आते, फोन पे प्रेशर है। अभी आपको मैं रिसेंटली बात बताता हूँ, ये टॉपिक एकदम से डिबेट हो गया है, तो वो टॉपिक जो है वहीं रखते हैं, उसको रैप अप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस नीड वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वांट। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जोन अलग हो गया तो इसी में रहते हैं, क्योंकि मुझे फील आ रही है। एक किस्सा बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि शादी वादी तय होने की बात हो रही थी लास्ट ईयर मेरी गर्लफ्रेंड से। तो उनके घर वाले बोलते क्या करता लड़का, और डिजिटल मार्केटिंग करता है और सिंगिंग विंगिंग करता रहता है, और यूट्यूब चैनल है। 3-4 चीज़ें पता चली उनको। कहते हैं म्यूज़िक में ही सब कर रहा है। हाँ, खुद ही कर रहा है। कितना कमाता है तो बताया उन्होंने, सर्टेन अमाउंट, मैं वहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, लेकिन इसमें तो कोई वही नहीं है स्टेबिलिटी। ये फील्ड जो है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये क्या, ये म्यूजिक क्या है? ये फील्ड इज नॉट अ गुड फील्ड। डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। तो पता है कि मैं डिग्री ले चुका हूँ डॉक्टरी की, मतलब डॉक्टरी नॉट इन प्रॉपर डॉक्टरी बट पैरामेडिकल, लाइक फिजियोथेरेपी। सो इट इज काइंड ऑफ सेम स्टडीज एंड ऑल दैट, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पता है, बट नहीं। अभी क्या कर रहा है? यहाँ नोएडा में कहाँ रहता है? रेंट में रहता है, घर ही नहीं है। घर है, कानपुर में घर है, आप तो ये सब बातें चल रही थी। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड कॉल कर दी। अब उनके पेरेंट्स में बोल सकता, मैंने अपने गर्लफ्रेंड सीधा, मैंने कहा देखो ऐसा है,
जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर तुमको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो देख लो भाई अपने हिसाब से। मतलब मैं किसी के ऊपर नहीं थोप सकता हूँ। जो मुझे करना है मैं वही करूँगा, और जैसे मैं रहता हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। क्योंकि मेरे माँ बाप चिल्ला रहे हैं, मेरे रिश्तेदार तो चिल्लाते ही हैं। और रिश्तेदार क्यों चिल्ला रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिश्तेदार, मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला। मैं 2013 में ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए मुंबई में डुबो आया था। छोटा था, दिमाग नहीं था, और वासना थी सिंगर बनने की। मुझे सिंगर बनना ही था, हर हाल में मुझे सिंगर बनना था। तो 2013 में 3-4 लाख रुपए एक इंस्टीट्यूशन में डुबो दिया। अब वो क्यों डुबाए, उन्होंने बोला प्लेसमेंट देंगे, फिर उन्होंने नहीं दिया, फ्रॉड कर दिया। चलो ठीक, डुबो गए, खत्म हो गया, पैसा खत्म। तो उसके चक्कर में रिश्तेदार मेरे को आज भी टोकते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि देखो उनका लड़का क्या कर रहा है। अब कुछ रिश्तेदार है मेरे जिनका लड़का IAS बन गया, जिनके कुछ ऐसा कर रहा है जो खतरनाक है। तो किसी का IIM में सिलेक्शन हो गया, किसी का IIT में सिलेक्शन हो गया। तो उस तरीके के कंपैरिजन चलते रहते हैं। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, जबकि मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, उसके बाद भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो इंडस्ट्री में आप जब तक आप करोड़पति ना बन जाओ तब तक तो वैसे भी कोई नहीं पूछेगा। लखपति और हज़ारपति में आपको सब बोलेंगे अनस्टेबल है और घटिया फील्ड है। इस फील्ड की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आर्टिस्ट लाइन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो गालियाँ मिलती हैं। अब सुनिए ध्यान से क्या हुआ। तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड से बोल दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। अपने घर वालों से बोल दो, नहीं करनी मत करो, करनी है कर लो, सिंपल बोल दिया। तो कहती नहीं तुमसे ही करनी, तुमसे ही करनी। मैंने ठीक है बात करो। बात करी, मनाया बनाया, तो अब चुप हो गए वो लोग। अभी तक उनके फादर को अभी तक नहीं पता है, अभी से मदर का है और उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है। अब क्या है कि वो जो मेरी बंदी है वो जनरल में आती है और मैं OBC में आता हूँ। अब इसमें मेरी गलती नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डिस्टिंक्शन हो रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, है ना। तो उसका भी बवाल है। तो मैंने कहा ठीक है, करना करो, मत करो मत करो। मैंने कहा मैं OBC में क्या, मैं जनरल में क्या, मैं शेड्यूल कास्ट में क्या, मैं करूँगा ही नहीं। अगर इस बार मेरा हो गया तो मुझे करना ही नहीं है। तो ये मेरा डिसीजन था। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं, तुम्ही से करनी। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करो, फिर क्या दिक्कत है। तब सही है। मैंने कहा सही लड़की चुनी मैंने। तो चक्कर सारा का सारा क्या है ना, प्रॉब्लम रहती है। आपको लगता है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सब रहेगी। ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हद नहीं। अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं पिछले 6 महीने से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज तक बताई नहीं। वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कभी आगे चलते, कभी आगे आएगा, कभी टाइम तो सही टाइम आएगा तो आई विल टेल दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। एंड आप वो प्रॉब्लम जब सुनोगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ अभी करंटली चल रही है, जमीन खिसक जाएगा पैरों तले। आप कहोगे कि आप मतलब आप इतना मेंटल टॉर्चर सहते कैसे हो, आप ये बोलोगे। तो वो प्रॉब्लम बड़ी यूनिक सी प्रॉब्लम है, आप शायद उसमें गेस भी नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है चलिए। तो चलता सब कुछ है, रहता सब कुछ। मैंने कहा जो उखाड़ पाना उखाड़ लो। मैंने दुनिया से बोल दिया है, जो उखाड़ पाना उखाड़ नहीं सकते कुछ आप। ये लोग जाते हैं, लोग बागेश्वर धाम, लोग जाते हैं मंदिरों में। अद्वैत और धर्म में क्या अंतर है, धार्मिक पुस्तकों में और अद्वैत में अंतर क्या है, आज समझ लो। धार्मिक जो लोग होते हैं उनकी एक इच्छा होती है, उनकी एक समस्या होती है, उस समस्या का उनको समाधान चाहिए, उस समस्या का उनको निवारण चाहिए। नहीं तो उनकी कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए कि मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा वो नहीं। उनको ये गलत फहमी होती है कि हर एक इच्छा जब खत्म हो जाएगी, मेरी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तब मेरी जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उनको अल्टीमेटली चाहिए पीस, उनको अल्टीमेटली चाहिए शांति, उनको अल्टीमेटली चाहिए प्लेजर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं कि उनको गलत फहमी हो रही है, इसको माया बोलते हैं। कि उनको लगता है कि उनकी वासना, उनकी इच्छा, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने के बाद, उनकी सफलता, उनकी जीवन से सारी सफलता, सारी समस्याओं का खत्म होने के बाद उनके जीवन में सिर्फ शांति बचेगी और परम सुख बचेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी तुमको प्रॉब्लम्स होती हैं। पूरे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं होता जहां प्रॉब्लम नहीं होती है। समस्या होता है, अलग तरीके की समस्या होती है, हर एक स्टेज पे अलग तरीके की समस्या होती है। लेकिन इन गधों को
कुछ नहीं पता है। इनको ये लगता है कि बस ये प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, कर्जा चल रहा, वो चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, बस खत्म हो जाए जल्दी से। चले भैया बागेश्वर धाम चले, वहां पे अर्जी लगवाए हैं, पर्चा निकलवा लें, भगवान के चक्कर लगा रहे हैं, यहां चक्कर लगा रहे हैं, वहां चक्कर लगा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन भाई ये है धर्म का रास्ता, जो अभी धर्म का रास्ता है कि एक भगवान को पकड़ लो और उसकी उपासना करते रहो, और भगवान का जो मार्गदर्शक है यानी भगवान का जो चेला है उसको पकड़ लो, और उस चेले में अगर कोई शक्तियां हैं तो उसके पैर में गिर जाओ और वो शक्तियां तुम्हारे ऊपर आ जाएं। नीम करोली बाबा के साथ भी यही करते थे लोग कि नीम करोली बाबा बैठे हुए हैं, आके लोग मांग रहे हैं हमारा बच्चा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमें ये चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे घर में इतनी परेशानी, हमारे बच्चे कैंसर हो गया, हमारा ये हो गया, वो गया, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये है धर्म का रास्ता। और या तो आदमी भगवान को पकड़ता है या भगवान के चेले को पकड़ता है, जिसमें वो आदमी इस भ्रम में, इस गलतफहमी में कि ये समस्या खत्म हो गई तो और सारी समस्या जिंदगी में खत्म हो गई, ये मेरी वासना पूरी होगी तो सारी वासनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये गलतफहमी लोग की। अद्वैत का रास्ता क्या है? अद्वैत कहता है कि इस चीज की अनुभूति हो जाए पहले कि जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं वो समस्या कभी खत्म नहीं होंगी। नंबर 2, जितनी भी तुम्हारी वासना है, जितनी भी तुम्हारी डिजायर है, वो डिजायर का पूरा करने के बाद भी तुम और ज्यादा परेशान होने वाले हो, दुखी होने वाले हो। तो किस बात का तुम भगवान के मंदिर में चक्कर लगा रहे हो, भगवान के चेलों के चरणों में पड़े हुए उनको पैसे दे रहे हो, अपनी जमीनें दे रहे हो, क्योंकि उनके सारे डिजायर पूरे हो रहे हैं। आपके डिजायर पूरे होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर एक डिजायर पूरा हो भी गया, ऐसी कोई तंत्र विद्या लगा दी, कोई डिजायर पूरा हो गया, तो एक डिजायर है क्या इंसान के पास? 10,000 डिजायर है, 10,000, लाखों डिजायर है। हर एक डिजायर हर एक डिजायर की पूर्ति होने के बाद एक और डिजायर क्रिएट हो जाता है। ये एक अनलिमिटेड साइकिल है। ये लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि मूर्ख है लोग। लोगों को इंटेलेक्चुअल चीजें समझ नहीं आती, जानवरों की तरह जी रहे हैं। उनको अगर मैं समझाऊंगा तो मेरे को 10 गाली सुना के मेरे को चुप करा देंगे। तो ये धर्म का रास्ता हो गया कि भगवान को पकड़ लो, भगवान के चेले को पकड़ लो, या तो अपनी वासना पूरी कर लो और नहीं तो अपनी समस्या सही करा लो। बच्चे कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर जो भी है, लेके चले गए वहां, बैठ गए। अद्वैत का रास्ता क्या है? अद्वैत चालू ही वहीं से होता है जब आपको रियलाइजेशन हो, आपके अंदर स्वीकृति हो कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं परेशानी रहने वाला हूं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं है, जिनका मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। जैसे मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है, जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, या कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ हो गया। कुछ चीजें हैं जो मेरे नियंत्रण के बाहर है। ये रियलाइजेशन होना चाहिए अगर समस्या को देख रहे हो, और ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि डिजायर में कुछ नहीं है। चाहे कोई भी डिजायर हो, चाहे सच्चा प्यार हो, छोटा बच्चा पैदा करना हो, कुछ भी हो, तो व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा डिजायर। अद्वैत चालू वहां से होता है। अद्वैत कहता है कि 2 नहीं है। अब बताओ, अब 2 नहीं का मतलब क्या है? चालू ही वहीं से हो गया। अद्वैत 2 नहीं है, खत्म, चालू ही वहीं से हो रहा। अब आगे क्या है? हे भगवान, मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉन वेजिटेरियन। आचार प्रशांत के आते हैं बेवकूफ लोग, आचार प्रशांत के वहां से आएंगे लोग, मेरे नीचे कमेंट करेंगे कि मैं नॉनवेज से वेजिटेरियन बन गया, वेजिटेरियन से नॉनवेज बन गया। अरे तो कौन सा बहुत बड़ा तब तुमने तोप मार दी यार। अगर तुम बन गए तो अपने लिए बने ना। ये कोई सफलता है क्या? ये इसका अद्वैत से क्या लिंक है? अब अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत कहता है कि आपको इस स्वीकृति हो गई कि बाहर कुछ नहीं है, और जो आपकी सफलता है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उस आपकी जो समस्या है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। सफलता की जगह समस्या बोल रहा हूं, सॉरी, समस्या की जगह सफलता बोल, कोई नियंत्रण नहीं। अब चालू होगा, अब आप रास्ता खोजोगे। अब क्या है जो दुनिया में, अब वो सत्य है, वही आखिरी सत्य है, आपको पता चलेगा। और वो सत्य जब आपको पता चलेगा तो वो समुद्र की पहली लेयर पे होगा। फिर वो धीरे धीरे आप उसको नीचे लाओगे। जैसे ही वो अंधकार में आएगा समुद्र के, चीजें छूटने लगेंगी। इसको वैराग्य बोलते हैं। चीजें छूटने लगेंगी। अब जो मामला है वो आखिरी में बचेगा, वही मामला बचेगा कि आपका दिमाग एकदम शून्य हो गया है। मतलब थॉट्स रहेंगे
अगर कोई मूवी देखी है तो उसकी क्लिप भी चल रही होगी, कोई गाना सुना हो तो उसका भी क्लिप चल रहा होगा, ऐसा नहीं रहे। डिजायर से रिलेटेड जितनी भी वृत्तियां हैं वो खत्म हो गई, और डिजायर से रिलेटेड अगर वृत्तियां खत्म हो गई तो 80 से 85% माइंड खाली हो गया, खाली हो गया। अब क्या हुआ, 15% जो बचा है वो क्या है कि आप कहीं टेम्पो वम्पो की आवाज सुन ली, ऑटो ऑटो की आवाज सुन ली, आपने किसी की आवाज सुन ली, वो मैं पैं चल रहा है, वीडियो चल रहा है, मूवी भी चल रही है, आपने सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना खत्म हो जाएगा थोड़ी बहुत साधना करोगे तो कई बार ऐसा पॉइंट आएगा कि 100% माइंड आपका एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब एम्प्टी ऑफ कंटेंट, नॉट द एक्टिविटी ऑफ माइंड विच इज लाइक थॉट और थिंकिंग। थिंकिंग विल नॉट स्टॉप, thought and thinking will be there in a balanced way, but the content of the consciousness will get emptied. अब ये emptiness चालू होगी शुरुआती तीसरे चौथे साल से, दूसरे किसी का डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस। कोई अगर अभी चालू किया है, जैसे अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप जल्दी पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है आपको 2-3 साल में समझ में आने लगे, पर नहीं समझ में क्यों नहीं आता इसका रीजन भी समझ लो। कई लोगों को सुनने के बाद भी समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वासनाएं वो पड़ी हुई हैं, उन वासनाओं को तुम ठीक है चाहिए। एक मिनट, मेरी कुक है वो आई हुई है। मेरी जो वासनाएं हैं, बेसिकली ये जो वासनाएं आपके अंदर पड़ी हुई हैं, लोग सोचते हैं कि, और कई लोग आते हैं, सर आपको सुन लिया, सबको सुन लिया, कुछ हुआ नहीं। अरे घोंचू, जो मैं कह रहा हूं उसको सुना कहां तुमने? सुना ही नहीं। एक आदमी भी आया, कह रहे अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा, अब मैं सबको डिलीट कर रहा हूं। कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं होने वाला कुछ। समझने की कोशिश करो, जो वासनाएं पड़ी हुई हैं वो वासना व्यक्त करो। व्यक्त करते वक्त उसको अंदर देखो, जिससे उसमें आपको यह समझ में आए कि भैया इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। इसको बोलते हैं एक इंटेलिजेंट रास्ता जीने का। जो अमीर आदमी है, एक के बाद एक रंडीबाजी करे जा रहा है, एक के बाद एक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कुछ ना कुछ करे जा रहा है, वैश्यागर्दी कर रहा है, एक के बाद एक नया नया संभोग का कंटेंट ला रहा है, कुछ नया कार खरीद रहा, कोई प्राइवेट जेट खरीद रहा, मंगल ग्रह पे जमीन खरीदनी, यहां खरीद। ये जो चल रहा है उनको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं करते। दे नेवर ऑब्जर्व while they are doing it, and they are not intelligent enough to understand. They don't question, they are just living at an animal level, show off level. ये देखो मेरा अरमानी का सूट। अबे घोंचू, मर के क्या उसको जला के क्या लेके जा, है तो नंगा तू। अरमानी सूट क्या दिखा रहा है? मुझे पता नहीं है क्या कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। अरमानी का सूट है भैया, ये देखो हम यहां पे लेके आ रहे। भैया उसमें क्या नंगे हो आप? वो आदमी कहां से रस लेता है? आप देखोगे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, महंगी कार से उतर, वहां से रस, लड़कियों को रस आ रहा है वहां से कि महंगी कार से उतरेंगे। फिर उसके बाद आप लग्जरी सूट पहन रहे हो, लग्जरी के पीछे पूरी दुनिया लग्जरी के पीछे भाग रही है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा आईफोन में जो पासवर्ड है वहीं रह जाएगा, जो अंदर इमेजेस वीडियोस पड़े वहीं रह जाएगा। मर जाओगे, मरने वाले हो 20-30 साल में। नहीं समझ में आ रहा। अभी किसी ने कुछ एक रिसेंटली एक कोई थे जिन्होंने बोला कि बड़ी अच्छी चीज की, मुझे याद नहीं आ रहा उन सेज का नाम। कहते हैं कि द बिगेस्ट वंडर ऑफ द यूनिवर्स क्या है आपके हिसाब से? तो उन्होंने बोला बिगेस्ट वंडर इज, जो 8वां अजूबा है, कि हर आदमी रोज देखता है कि कोई सामने वाला मरने वाला है, और हर आदमी अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है कि हम मरने वाले नहीं हैं। ये बिगेस्ट वंडर है। उस सेज का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। उसने बोला कि हर आदमी देखता है कि आदमी मर रहा है, रोज कोई ना कोई मरता है उसके सामने, लेकिन उसको ऐसा लगता है हम नहीं मरने वाले। दिस इज द बिगेस्ट वंडर। 8th। तो अरमानी के सूट में क्या करने वाला है घोषू? क्या करने वाला है? तरस आता है तुम तो। जो लोग एक क्वेश्चन करते हैं ना कि सर डिजायर तो अमीरों के भी पूरे सारे हो गए, वो भी पड़े हुए, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते, वो कभी ऑब्जर्व नहीं करते। उनका जो गोल है वो ये है कि अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो ये चाहिए। मेरे साथ तो मैं तो एक कॉम्पैक्ट का छोटा सा कंप्यूटर खरीद के समझ गया था कि कंप्यूटर में कुछ नहीं है। एक बाइक ले ली, उससे समझ में आएगा कि ट्रैवल में कुछ नहीं है। एक कार ले ली,
कार हमारे घर में थी, उसमें घूम लिया, उसमें कोई नहीं थी। अब साउथ इंडिया चला गया, 2 साल वहां रहा, 5-6 साल वहां पे खूब ट्रैवल किया, एक बाइक के साथ ट्रैवल किया, वहां पे देख लिया ट्रैवल में कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे समझ में आता है। अब जब आप व्यक्त करते हो, हर चीज मैंने व्यक्त करी है, हर चीज मैंने एक्सप्रेस करी। यहां लौंडों के पास सच्चा प्यार करने की लड़की नहीं मिल रही। लोग कहते हैं सर आप तो बोलते सच्चा प्यार करो, अब मिल लड़की नहीं मिली। अरे भैया आप कभी ढूंढो तो दिमाग तो लगाओ। हर चीज क्या मैं बता के दूंगा थाली पे आपको लगा के कि यहां पे इंस्टाग्राम में ऐसे मैसेज करो, ऐसे लड़की ढूंढो? मैं डेटिंग गुरु नहीं हूं भैया, मैं ब्रेकअप गुरु हूं। लड़की नहीं मिल रही तो ढूंढो, फालतू की बातें मत करो। यहां पे बैठे बैठे लोग आएंगे कहेंगे कि भैया आप तो मेरा रास्ता अद्वैत। अरे भैया अद्वैत का रास्ता तब खुलता है जब आपको पता हो बाहर कुछ नहीं है। उससे पहले आप आ रहे हो कंपनसेशन कि लोग बोलेंगे कि अब तो अद्वैत ही मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं भाई बस क्या बताएं। मतलब लड़की नहीं मिल रही तो इसमें आ गए। एक लड़की थी, आपको कई बार मैं बता चुका हूं, 35 साल की उम्र में उसका तलाक हो गया। उसकी कहानी में कई बार जिक्र कर चुका हूं। तलाक हो गया तो मेरे से बात हुई तो मैंने कहा आपका सब मतलब अब आपको शादी वादी नहीं करनी, बच्चे बच्चे भी नहीं हुए आपके? तो नहीं, अब मेरा बच्चा और मैं जो कुछ भी, अब मैं योगा में आ चुकी हूं, अब मैं स्पिरिचुअलिटी में आ चुकी हूं। तो मैंने कहा बच्चे बच्चे करेंगे करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है और कुछ नहीं है कहीं कुछ। अरे भैया जब आपको बच्चे पैदा करने तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती अपने आप से कि मुझे बच्चे पैदा करके देखने हैं? क्यों नाटक कर रही है? क्यों दोगलापन कर रही है? क्यों बोल रही है लोगों से कि ये अंदर से कुछ और, अपने से झूठ बोल रही है? क्यों नहीं बोलती कि मुझे दूसरी शादी करनी है? क्यों नहीं बोलती कि मुझे बच्चा करना है? करो ना, मरो जाके। उसके बाद जब मरोगे तब उसको उस मरहम को, उस दर्द को जब देखोगे और जब समझ में आएगा तुम्हें कि हाँ भैया ठीक है, ये अब क्या है, तब होता है। ये क्यूरियोसिटी का रास्ता नहीं। अभी संदीप महेश्वरी का सजन आया था, कह रहे हैं कि आप पहले सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद जब कुछ कर लो तब फिर ये क्वेश्चन करना मैं कौन हूं। अरे भैया जिसको करना है वो अभी करेगा। ये कोई क्यूरियोसिटी का रास्ता नहीं है कि अभी हम इसको होल्ड पे लगा दे रहे हैं और 35-40 साल के बाद करेंगे। अरे तुम नहीं करने वाले हो। क्यों नहीं करने वाले? सुनो, जिस आदमी के ऊपर तलवार लटकी है वो आदमी अभी सोल्यूशन निकालेगा या आदमी कहेगा 10 साल बाद निकालते, कोई दिक्कत नहीं अभी तो। इसका मतलब तुम्हें तलवार लटकी नहीं, इसका मतलब आपके ऊपर तलवार नहीं लटकी है। अगर आप ये कह रहे हो ना 15 साल बाद करेंगे, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं 18 साल का हो गया हूं कि अब मैं सोच रहा हूं कि मेडिटेशन कर लिया करूं, क्या लगता है आपको, पढ़ाई करूं मेडिटेशन करूं? मैंने कहा भैया ये जो रास्ता आप चुन रहे हो ना मेडिटेशन करोगे ना पढ़ाई करोगे। चुपचाप पढ़ाई करते रहो और तब तक पढ़ाई करते रहो, तब तक अचीव करते रहो, तब तक बड़े आदमी बन जाओ जब तक मन कर रहा है। और इतना करो जिसकी कोई हद नहीं है। जो करना है करो, नशे करो, रंडीबाजी करनी है रंडीबाजी करो, जो करना है करो। क्योंकि आजकल तो रशिया का बड़ा मैं सुन रहा हूं क्रेज है रशियन का, जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो करनी है करो भाई, यहां मनाही नहीं है किसी चीज की। लेकिन यह मत कहो कि मुझसे मत पूछो, संदीप से मत पूछो कि सर करे कि ना करे। वो तो उनको तो कई चीजों में उनका फिर काउंटर देता हूं, आपका तो गलत बोल दिया आप। भैया उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। ये द्वार कोई जिज्ञासा का द्वार नहीं है। ये द्वार तब आना है जब ये द्वार आपको लगे भैया अब जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा हुआ, अब यहां पे आपको चैन और सुकून मिलेगा। उसके बाद तो, और यहां पे अगर आ गए सब छूट जाएगा, ये भी याद रखना। और उसी का छूटेगा जो सही से करेगा। और सही से कौन करेगा? जो जिज्ञासु है वो, या जो दुखी है वो, क्योंकि उसका फोकस इंटेंस होता है। वो उसका फोकस इधर उधर जाता नहीं कि अभी आज चलो भगवत गीता कौन पढ़े, अरे अष्टावक्र हटे, सोशल मीडिया फेसबुक पर 2-3 रील देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख ले। ये जिज्ञासु लोग हैं,
ये आएंगे, अच्छा क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, अच्छा इस दुनिया का क्रिएशन जो सोर्स है वो मैं हूं, अच्छा ठीक है 1 मिनट चुप रहो जरा। ये रील में नए पुनीत सुपरस्टार का नया वीडियो आया, बिग बॉस में कुछ हो गया, अरे भैया कुछ नहीं होने वाला तुम लोग का, ऐसा नहीं होता सर। मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। मैं ये तो शुरू से बोल रहे 10 साल से, संदीप महेश्वरी जो करना जो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 40 बता ले, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैंने तो पहले बोल दिया, मैंने कहा यही करना है। मैंने कहा अब जीवन खत्म हो गया, या तो जीवन रहेगा या तो मौत रहेगी, अब यही करना है। लोग कह रहे पढ़ाई कर लो, नहीं करना। फोकस कर लो पढ़ाई, फोकस अटैक, नहीं करना। रात में मेडिटेशन करता था, सुबह 8 बजे मैं जाता था क्लिनिक, रात में 5 बजे क्लिनिक से आ रहा हूं, शाम को 5:30 तक मैं बैठता था, 5:30 से 7:30 मैं साधना करता था, 7:30 बजे मैं खाना खाने चला जाता था, 9:30 बजे लाइब्रेरी में बैठ के संदीप महेश्वरी का अष्टावक्र गीता सुन रहा हूं, 9:30 से 10:30 वो सुन लिया, 10:30 से 11:30 पढ़ाई कर ली, 11:30 घर आ गए, हॉस्टल आ गए, सो गए, सुबह फिर से वापस चालू। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे टाइम तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जिज्ञासु हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये कोई करना, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी जो करना ही करना है, ये ऐसा नहीं है भैया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हो जाएगा, यू विल बी पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। को उसके नहीं है कि जान लिया कि अच्छा मैं कौन हूं, अच्छा कौन है भैया, भगवान मैं हूं, अरे भगवान मैं हूं, अच्छा कुंडलिनी क्या होती, अरे यार 7-8 चक्र हो जाते हैं भाई साहब, सहस्रार चक्र हो जाते, अरे ऊपर खुलता है भाई मजा, 72,000 नाड़ियां होती पता है शरीर में। मरने के बाद पता है क्या होता है, वो पार्थ सिंह ये बोल रहा था रीइंकार्नेशन, ये अरे कोई नहीं मरता, कौन मर रहा है, कोई नहीं मरता भाई, जियो खाओ मरो, कोई मर कौन रहा है, ये तो उनकी वीडियो देखो, उनकी वीडियो खत्म, यही कुछ नहीं। उसके बाद ज्यादा हो गया थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, ज्यादा हो गया गर्लफ्रेंड के साथ घूम लेते हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा वैश्यागर्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा दारू ले, दारू दारू खोलो, दारू जैक डेनियल खोलो, और सिगरेट लो। कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा भैया, ये रास्ता उसके लिए है ही नहीं, इसमें चल ही नहीं पाओगे, नाटक करने वाले लोग हैं ये लोग। इसलिए सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ जिज्ञासु है। कई बार मेरे से आके लोग पूछते हैं हाँ सर मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे जुड़ गया हूं, अब बताइए सर क्वेश्चन क्या है आपका, मेरा आंसर क्या है आपका मेरे क्वेश्चन का बताइए। मैंने कहा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम स्पिरिचुअलिटी में आए क्यों 18 साल की उम्र में हैं। तो बोल रहे थे ऐसे शुरू से इंटरेस्ट था मेरा। मैंने कहा ये कोई बायोलॉजी है क्या, हाँ ये कोई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या तुम्हारा साइंस है, कॉमर्स है, ये क्या बीटेक करने वाले हो, एमबीबीएस है। इंटरेस्ट था शुरू से मेरा। अरे तो इंटरेस्ट था तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछता था जब लोग आते, फिर मैंने पॉडकास्ट करना बंद कर दिया, मैंने करना ही नहीं है। इसमें लोग जैसे ही कोई चालू करता है सर मुझे जानना है, तुरंत बंद करो, वीडियो कॉल बंद करो, जाओ पढ़ाई करो, चुपचाप, नाटक मत करो, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। जो आदमी लंगड़ा है वो आएगा केवल, जो आदमी विकलांग है मन से वो आएगा, उससे बात होगी। जो आदमी भूखा है वो आएगा, ये नहीं कि जो आदमी नाटक कर रहा है उसके लिए नहीं है ये। इधर सुन लिया, उधर सुन लिया, उनको सुन लिया, उनको सुन लिया, सदगुरु सुन लिया, आचार्य को सुन लिया, संदीप को सुन लिया, इनको सुन लिया, उनको सुन लिया, जय कृष्णमूर्ति को सुन लिया। अरे आपको पता है कृष्णमूर्ति कौन है? नहीं सर मेरे को पता है, तुम बेवकूफ हो। मैंने रजनी शो के 100 पॉडकास्ट दे रखे हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखते रहो, सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जान जाओगे बस नई नॉलेज। जीके कौन बने करोड़पति, स्पिरिचुअलिटी का कौन बनेगा करोड़पति में जीत जाओगे। 700 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए सॉरी, जाओ। नीचे दिए हुए 4 विकल्पों में आप इस प्रश्न का जवाब दें, और इन 4 विकल्पों में एक कोई विकल्प है। मौत के बाद क्या होता है? विकल्प 1, मैटर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। विकल्प 2, आत्मा बची रह जाती है और दूसरा जन्म ले लेती है। विकल्प 3, आत्मा प्रेत में परिवर्तित हो जाती है। विकल्प 4, आत्मा दूसरे लोकों में चली जाती है। सर
विकल्प एक है, कुछ नहीं बचता। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, 1,000 रुपए। दूसरा प्रश्न, तो ये जीत जाएगा वो आदमी, और उसके बाद जब जीतेगा तो 7 करोड़ से वो यूज करेगा पैसा ऐसा, और फिर परेशान होगा, फिर रोएगा। जो कर पाया रहा है वो कर लेगा, जिसको करना वो करेगा। अपने आप वो ढूंढ के, अपने आप ही ढूंढ के वो चला जाएगा। कहां क्या है, क्या सर्च, आज सर्च 2 मिनट की दूरी पे है। वो आएगा, अपने आप देखेगा, सर हो गया, समझ गया सर क्या दिक्कत है। आपको सुन लिया, समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई, मैंने ऑब्जर्वेशन खुद करनी चालू कर दी है, मैं खुद क्वेश्चनिंग करता हूं, जिंदगी अच्छी चल रही है, वैराग्य प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ चाहिए आपको? नहीं सर कुछ नहीं चाहिए, हो गया, देख लिया। कुछ तो ले लो, गर्लफ्रेंड बना, अरे सर देख लिया गर्लफ्रेंड, करोड़पति नहीं, अरे सर देख लेंगे, ऊपर ऊपर चलता रहेगा तो ठीक है, ऊपर ऊपर शादी भी कर लिया, ठीक है सर, लेकिन मुझे ये पता है कि वहां खुशी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जवाब, उसके सवाल ऐसे होंगे, प्रश्न ऐसे होंगे, जब प्रश्न वो करेगा तो आदमी समझ में आएगा ये प्रश्न कर रहा है। अभी लोग प्रश्न कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग। जब प्रश्न कोई पूछता है तो उस प्रश्न की इंटेंसिटी क्या है। आप पूछ रहे हो, एक आदमी पूछ रहा है वैराग्य क्या है, और दूसरा आदमी पूछ रहा है वैराग्य क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ जाएगा उसके प्रश्न करने के तरीके से कि प्रश्न कैसे कर रहा है। और अगर मैं नहीं बता पाया वैराग्य क्या है तो वो 2-3 दिन में ढूंढ लेगा वैराग्य क्या है, क्योंकि उसको भूख लगी है। और जब भूख लगी होती है ना तो आदमी ढूंढ लेता है। जो भूखा ही नहीं है, जो खाना पीना खा के बैठा हुआ एंटरटेनमेंट कर रहा हो, आध्यात्मिक मनोरंजन है और कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।